आइए हम लोग आज स्कूल एजुकेशन सेंटर के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ बातें हम जानने का आज प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, संविधान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संविधान के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए संविधान के बारे में हर स्टूडेंट को ज़रूरी है, चाहे किसी भी वर्ग की हो। तो आइए हम लोग चलते हैं। कुछ संविधान के जो समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कुछ जो लागू किया गया है उसके बारे में जानना चाहेंगे और देखते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में 1774 ईस्वी में। मतलब हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था सबसे पहले? तो कोलकाता में खोला गया था। स्थापना कोलकाता में हुई थी। कब? तो 1774 में। मेरे प्यारे साथियों, इसको बहुत याद करना जरूरी है कि रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? चार्टर एक्ट 1833। कहने का मतलब हुआ कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार 1833 से पहले, चार्टर एक्ट 1833 से पहले नहीं था। उसके बाद जो है सो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार बना। उससे पहले किसका अधिकार था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का, ये सब सारे का अधिकार था, लेकिन हमारे भारतीयों का अधिकार या नहीं था। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? अगर क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है, तो भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संवैधानिक विकास किया गया है वह जो सो दो तरह से किया गया है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किया गया है और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किया गया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसी तरह भारत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आता है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। और इसी भारत शासन अधिनियम 35 के तहत हमारे बहुत सा अधिकार दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे आते हैं। अब कहता है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? मतलब केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो इसमें हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। और हम आगे देखते हैं। तो कहता अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। मतलब केंद्र और राज्य के
कि भारत के संविधान में मध्य किया गया शक्तियाँ जो हैं का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ये याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। और ये मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बार बहुत सा कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है कि भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता था? किस अनुपात में था? मतलब कैबिनेट मिशन जो योजना प्रस्ताव किए थे, पास किए थे, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होना था। मतलब संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होना, एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर में क्या देंगे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब आते हैं अंतिम सरकार 1946। अंतिम सरकार जो बने थे 1946 में, आइए देखते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट दिया गया है। जैसे में किस सदस्य और धारित विभाग। जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पद मिला था? राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री। और ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये बहुत VVI, क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है कि अंतिम सरकार 1946 में जब सरकार बनी थी उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। श्रीराज गोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। अब आते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 2019, अब ये जो बता रहा है कि भारत शासन अधिनियम 2019 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी अपने शेयर कीजिए, ताकि सभी मेरे प्यारे साथियों तक यह वीडियो पहुंचे और जानकारी प्राप्त करें। मेरे प्यारे साथियों, और ये जो चैप्टर है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, मतलब इस चैप्टर को जो अच्छा से हम देख लेंगे, जिससे हमारे पॉलिटिकल से संबंधित है, संविधान से संबंधित है, और ये हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है, और इस पर गौर से थोड़ा देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट डॉक्टर BN राव, संविधान सभा के प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। जो ड्राफ्ट होता है वह सर BN राव के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसे चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारतीय संविधान में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया? जो उद्देश्य की प्रस्ताव है वह कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत, ये जो दिया गया है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुआ?
22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया है जिस प्रस्तावना को। भारतीय संविधान में निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इसको बहुत अच्छा से याद करना है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो है सो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संवैधानिक हर समय में वो सलाह देते थे कि हमारे संविधान कैसे बनेगा, तो वह था सर B.N. राव। सर B.N. राव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से इसको याद हम कर लेंगे। तो अब कहता है कि भारत की संविधान सभा में वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? मतलब हमारे संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। मतलब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। मतलब ये दोनों चीज़ याद रखना है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। और भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन से हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अब एक और चीज देखना है मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा, इसको संविधान सभा को हमको देखना है। अब हम आते हैं संविधान सभा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बहुत वृद्ध थे बेचारे, इसलिए उनको कुछ दिन के लिए चुना गया, 2 दिन के लिए चुना गया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मतलब इसको याद रखना है कि डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। क्या? तो संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। मतलब इस चीज़ को हम अच्छा से हम देख लेंगे, ये पूरे अच्छा से देख लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। मतलब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जनगण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आए। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह जो के रूप में जो अपनाया गया है, अंगीकृत किया गया है, उसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया है। संविधान सभा की सलाहकार समिति कौन थे? के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन इसको हमें देखना है और अच्छा से इसको याद भी करना है। अगर याद कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है ये। तो आगे देखते हैं। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष।
तो संघ समिति किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ये तो और इम्पोर्टेंट है कि इसको हम अच्छा से देख लेंगे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राज्यों की समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है मेरे साथी, आगे देखते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपाल स्वामी, अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधव आए, लादी कृष्णा स्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी थे। ठीक है, ज़्यादा देर का नहीं लेंगे, थोड़ा है। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को भारत संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी। 1947 से 50 पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से। समझ लेते हैं अच्छा से। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी। 1947 से 50 पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थे 1946-47 में। अब आते हैं बहुत लास्ट है, उसको जानते हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है। तो हमारे जो संविधान जो बना है उस समय जो है सो 2 भाषा में लिखा गया, हिंदी और अंग्रेजी किया गया। सभी सदस्य, इन दोनों प्रतियों भाषा के सभी सदस्य ने, जो संविधान सभा के जो सभी सदस्य थे, उन्होंने दोनों प्रति मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रति में हस्ताक्षर किए हैं, तब जाकर हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें आगे वीडियो बनाने का हिम्मत बढ़ेगा और आगे हम बनाते ही रहेंगे। और आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे, और यही कहेंगे कि अच्छा से इस वीडियो को देखिए। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए। विशेष समय का वीडियो नहीं है, विशेष मतलब 1 घंटा 2 घंटा का नहीं है कि हमें बहुत फर्क पड़ेगा। और आप लोग अगर गार्जियन से मोबाइल ले रहे हैं, गार्जियन मोबाइल लेकर ही देखते हैं, तो अधिक समय मतलब गेम की जगह पर आप ये सब वीडियो देखिए। भविष्य में आपको बहुत अच्छा लगेगा और आने वाले कंपटीशन में यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही। और हमारे स्कूल एजुकेशन सेंटर को आगे बढ़ाते रहिए और आपका प्यार मिलता रहेगा, और हम भी आगे इस तरह बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।